हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं आज का लेसन, आज की कक्षा, आज का विषय। तो कक्षा है 8वीं और हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा, स्वास्थ्य और रोग, हेल्थ एंड डिसीजेस, जिसके अंतर्गत हम आज जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह होगा इन्फेक्शियस डिजीजेस अर्थात संक्रामक रोग। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा पर। और हमारी आज की जो चर्चा होगी वो होगी रोग और रोग के प्रकार पर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे उन्हीं प्रकार में से संक्रामक रोग अथवा संसर्गजन्य रोग या इन्फेक्शियस डिजीजेस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, हम कैसे अपने आप को स्वस्थ मानेंगे। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ रहने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। इसका मतलब हम पूर्ण स्वस्थ कब होते हैं? जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और सामाजिक दृष्टि से भी स्वस्थ हों, तो हम उसे स्वास्थ्य कहते हैं। सिर्फ रोग न होना ही स्वास्थ्य नहीं होता। और रोग क्या है? तो शरीर की महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में किसी भी तरह से अगर कोई रुकावट आती है तो वह स्थिति रोग कहलाती है। तो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन physiological or psychological process of body is called a disease. और इन रोगों को सामान्य तौर पर दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो समय काल के अनुसार, यानी जो लंबा चलता है या जो छोटे समय के लिए होता है, और दूसरा है कारक या कारण के अनुसार, यानी वह किसी न किसी कारण से आ जाता है। जो काल या समय के अनुसार जो हमारे रोग होते हैं वह है दीर्घकालिक तक जो रोग रहता है समाज में, और एक है तीव्र रोग, तेजी से फैलता है और समाप्त भी होता है। और कारण, रीज़न के अनुसार जो रोग होते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो आनुवांशिक है, हेरिडेटरी डिजीजेस, अर्थात वह आंतरिक है, जन्म से ही हमारे शरीर में आ जाता है। और दूसरा है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीजेस, अर्थात जो बाद में किसी न किसी रीज़न, कारण या कमजोरी से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। इन्हीं उत्पन्न या उपार्जित रोगों में से दो रोग हैं। एक तो संक्रामक रोग, जो एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी न किसी कारण से फैल जाता है। दूसरा है असंक्रामक रोग, जो कि वह व्यक्तिगत होता है, वह जिस व्यक्ति को होता है उससे दूसरे व्यक्ति को उसका होने का खतरा नहीं होता है। और संक्रामक रोगों में जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्दी, जुकाम, फ्लू,
डेंगू जैसे बीमारियां जो है संक्रामक है, यानी एक को है तो दूसरे को होने और कई लोगों को फैलने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है असंक्रामक बीमारी जैसे मधुमेह, डायबिटीज और हृदय संबंधी रोग, हार्ट अटैक या हार्ट पेशेंट जो होते हैं। ये व्यक्तिगत होता है, इससे दूसरों को खतरा नहीं होता है। लेकिन आज का हमारा जो चर्चा रहेगा वह होगा उपार्जित रोगों में से संक्रामक रोग पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो घटक है वह है संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो जैसा कि बच्चों इसके पहले हमने जाना कि हमारे आसपास बहुत सारे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जो कि कुछ लाभदायक भी होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं, जो सजीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। तो एनीथिंग दैट कैन प्रोड्यूस डिजीजेस इज पैथोजन, यानी रोग जंतु। ऐसा कोई भी घटक जो रोग उत्पन्न करे, बीमारी उत्पन्न करे, वह रोग जंतु कहलाता है। अ पैथोजन में ऑल्सो बी रिफर टू एज इन्फेक्शियस एजेंट और सिंपली अ जर्म। रोग जंतु को सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं? जंतु भी कहते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाला प्रत्येक घटक रोग जंतु कहलाता है। सामान्यतः ये रोग जंतु एक सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम निरी आंखों से नहीं देख सकते। और ये जो रोग जंतु हैं उनमें से कुछ रोग जंतु ऐसे हैं जो एक घटक से दूसरे घटक में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में फैलते हैं, जिन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो यह रोग कैसे फैलता है? तो दूषित हवा, पानी, भोजन या प्राणी कीटक के माध्यम से ये रोग फैलते हैं। इनका संक्रमण होता है एक सजीव से दूसरे सजीव में। तो संक्रामक रोग किसी न किसी घटक से फैलते हैं। मुख्य घटक हैं हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन से और प्राणियों द्वारा रोगों का संक्रमण होता है। ये संक्रामक रोग होते हैं। तो हमारे आसपास या हम जानते, समझते, सुनते आए हैं ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो कि संक्रामक रोग कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पीलिया, जॉन्डिस, मलेरिया, दाद, क्षय, टीबी, उसी प्रकार डेंगू, पेचिस, हैजा, फ्लू, ये सारी बीमारियां जो हैं बच्चों, ये सब संक्रमण से होता है, किसी न किसी संक्रमण से होता है। और इनका जो कारण है वह किसी न किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। हो सकता है वो जीवाणु हो सकता है वो विषाणु हो, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो हम शुरू करेंगे संक्रामक रोग। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो सभी संक्रामक रोग पर हम चर्चा तो नहीं कर सकते बच्चों। तो आज हम वर्तमान स्थिति में जो महत्वपूर्ण रोग हमारे समाज में दिखाई देते हैं अक्सर, हम उन पर ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जिनमें प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? एक तो है डेंगू, दूसरा स्वाइन फ्लू, तीसरा कोरोना जो कि आजकल सबसे वर्तमान में है, और रेबीज जो कि हमेशा से समाज में कहीं न कहीं यह होता रहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेंगू। आपने चर्चा में सुना भी होगा, डेंगू जो है यह मच्छरों के द्वारा संक्रमित होने वाली बीमारी है। और विविध प्रकार के मच्छर हैं, जातियां हैं, प्रजातियां हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार के रोग भी हैं। जिनमें से एडिस इजिप्टी प्रकार के मच्छर से डेंगू नामक संक्रामक रोग होता है। उस मच्छर के अंदर एक वायरस होता है, फ्लेवी विषाणु,
वह विषाणु हमारे शरीर में आने पर यह डेंगू नामक रोग या बीमारी होती है। और यह एडिस इजिप्टी मच्छर पहचानने देखने में भी आसानी से आप पहचान सकते हैं। यह टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। देखिए इसके काले सफ़ेद पट्टे दिखाई दे रहे हैं, इसके पैरों में भी, इसके पीछे वाले हिस्से में भी, पूंछ की तरफ वाले हिस्से में यह टाइगर जैसा दिखता है। तो यह एक मच्छर है एडिस इजिप्टी। इसके काटने से इसके शरीर के अंदर के जो विषाणु हैं, वायरस है, वो मनुष्य के शरीर में आने पर डेंगू बीमारी होती है। जैसे कि ये मच्छर काटता है तो खून चूसता है, उसके बाद उसके अंदर का जो विषाणु है वो खून की नलिकाओं में प्रवाहित होने लगता है और वह अपने हमारे शरीर के अंदर की रक्त पट्टिकाओं को, प्लेटलेट्स को क्या करता है, ख़त्म करता है, जिससे ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है और मृत्यु भी हो सकती है कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में। तो यह मच्छर एडिस इजिप्टी जो है डेंगू का प्रमुख कारण है। तो एडिस इजिप्टी इस प्रजाति से डेंगू नामक बीमारी होती है। उसी प्रकार भी और बीमारियां हैं मच्छर की, जो है मादा एनाफिलिस नाम का एक मच्छर है। मादा वह मलेरिया नामक बीमारी फैलाता है। उसी में मादा क्यूलेक्स नाम का एक प्रजाति है मच्छरों में, जो कि हाथी पाँव का रोग उत्पन्न करता है। तो मच्छरों से कई बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें बच्चों डेंगू और मलेरिया जो है वो स्वच्छ या साफ सुथरे पानी में पलने बढ़ने वाला मच्छर है, जबकि हाथी पाँव जो है वो गटर नालियों में उत्पन्न या पैदा होने वाले मच्छर से बीमारी होती है। तो इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? तो घर परिसर की स्वच्छता और मच्छरों के जीवन क्रम को समाप्त करने से ही इन रोगों से बचा जा सकता है। इनका वैसे कोई दवा नहीं है कि आपने दवा खा लिया तो आपको ये बीमारी नहीं होगी या तुरंत ठीक हो जाएगा। तो स्वच्छता और बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट है इन बीमारियों में, संक्रामक बीमारियों में। तो डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू, जो कि यह 2009 में जानकारी में आया। यह स्वाइन सुअरों द्वारा यह बीमारी फैलती है। इनके शरीर में एक जो वायरस होता है, उनके वायरस से H1N1 नाम का यह वायरस होता है, उससे यह स्वाइन फ्लू नामक संक्रामक रोग होता है। तो सुअरों से वह मनुष्यों में इनका संक्रमण होता है। जो मनुष्य इनके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं उन्हें होने का खतरा बढ़ जाता है, और एक बार मनुष्य को होता है तो दूसरे मनुष्य में भी इसको फैलने में समय ज़्यादा नहीं लगता। और कैसे फैलता है? तो रोगी के पसीने से, छींकने से, थूकने से, खांसने से यह विषाणु जो है हवा में फैलता है और फिर दूसरे के शरीर में नाक या मुंह द्वारा उसके शरीर गले में जाता है और श्वास संबंधी बीमारी यह पैदा करता है। तो स्वाइन फ्लू, और इसका वायरस जो होता है, विषाणु कुछ इस तरह से होता है। सामान्यतः वायरस एक जैसे ही नज़र आते हैं, उस पर कांटेनुमा रचना होती है, बालनुमा, यह बहुत तेज़ी से फैल के बहुत बड़ी कॉलोनी बनाता है और व्यक्ति को बीमार करता है, सांस को रोकता है। तो इससे क्या ये होता कैसे है? तो खांसते या छींकते समय मुंह और नाक से निकलने वाले छोटे छोटे कण हवा या ज़मीन पर गिरते हैं। यह कण हवा से या छूने की वजह से दूसरे व्यक्ति के मुंह या नाक से शरीर में जाते हैं, इससे वायरस फैलता है। हम हाथ लगाते हैं नाक को बार बार या सांस लेते हैं उस समय, तो हमारे नाक से हमारे शरीर में चला जाता है और यह बीमारी पैदा करता है। तीसरी बीमारी है यह चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी है। रिसर्च से पता चला कि चमगादड़ के अंदर स्थित एक वायरस विषाणु ने एक नई बीमारी को जन्म दे दिया हुआ है, कोरोना, जो कि आजकल
इसी महामारी में सारा देश, सारी दुनिया लगी हुई है इससे बचने के लिए। तो ये मुकुट जैसा दिखता है, या यूँ कहें कि जैसे कि सूर्य के सामने चांद आ जाए तो उसकी रोशनी फैलती है, तो मोतियों जैसे मणियों से चमकता है, किरणें निकलती हैं, तो वह कोरोना कहलाती है। तो ये कोरोना इसलिए इसका नाम दे दिया गया। यह भी एक विषाणु है, और ऐसे जितने विषाणु हैं इनकी रोकथाम के लिए बच्चों कोई दवा या टीके की खोज अभी तक नहीं हुई है। तो कैसे बचेंगे इससे? तो कोरोना, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों या महामारियों से बचने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना और इनसे दूर रहना, इनके संपर्क से दूर रहना ही इसका एक बहुत बड़ा इलाज है। तो कोरोना से बचना है हमें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि अगर हमें सर्दी या छींक आ रही है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, और उसका उपयोग करने के बाद उसको यहाँ वहाँ ना फेंकें, कूड़ेदान में डाल दें, ढक्कन वाले कूड़ेदान में डाल दें। और अब समय समय पर अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोएं, पूरा हाथ के अंदर बाहर, ऊपर नीचे, नाखून, हर जगह से कम 30 सेकंड तक उसको अच्छे से हाथ को धोते रहें। यानी जब भी हम कोई अलग काम करते हैं, बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, कुछ सामान लेते हैं, तुरंत उसके बाद हमें हाथ को इस तरह से धो लेना चाहिए। उसके बाद अगर हमें छींक आती है तो ऐसे खुले में छींकने के बजाय हमें अपने कोहनी से ढककर छींकना चाहिए, और फिर टिश्यू पेपर रखकर या तो छींकना चाहिए। ऐसे खुले में छींकना नहीं चाहिए, और टिश्यू पेपर को फिर कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, ढक्कन वाले। और अगर हमें बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, ताकि हम खांसें तो दूसरे किसी को इसका इन्फेक्शन न हो खांसने या छींकने पर। तो उचित मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हमें आवश्यक हो तो तुरंत डॉक्टर से इसकी मदद लेनी चाहिए, इलाज कराना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। अगर ज़्यादा समस्या हो गई सांसों की तो डॉक्टरी परामर्श बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हमें बाहर जाना है, पब्लिक प्लेस में जाना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बना कर रखिए, कम से कम 3 से 4 फुट या 1 मीटर तक, ताकि जो संसर्ग है वह न फैले अगर किसी को बीमारी है तो। और खांसते छींकते समय रुमाल का प्रयोग जरूर करें, और ऐसे व्यक्ति से थोड़ा दूरी बनाकर जरूर रखें। और घर में रहें, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें। ये सब करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, फिट रखना है, और अपने घर के उन वस्तुओं का हमेशा साफ सफाई करते रहें जिनको हम हाथों से अक्सर छूते रहते हैं या कोई भी छूता है। खासकर दरवाजे के हैंडल, फ्रिज के हैंडल, कड़ी, कुंडी छूते रहते हैं, तो उनको सैनिटाइज करते रहें, साफ करते रहें, स्वच्छ करते रहें। उसके बाद घर में रहने पर घबराएं बिल्कुल नहीं, अपने आप को खुश रखें। मनोरंजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, गीत संगीत का प्रयोग कर सकते हैं। घबराहट
वाले समाचार या न्यूज़ को हमेशा नहीं देखना चाहिए कि जिससे देखकर आपको तकलीफ़ हो, मानसिक तकलीफ़ हो। तो उस तरह के न्यूज़ को हमेशा नहीं देखना चाहिए। गीत संगीत और अपनी कला का यहाँ पर भरपूर उपयोग करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आपको सचमुच में ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी हुई है या कोविड-19 हुआ है, तो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें, अपने आप को एक जगह पर बंद करें या ऐसे जगह पर रहें जहां आप ही रहें और कोई वहां आए जाए नहीं। आप अपने ही सामान का उपयोग स्वयं करें और कोई दूसरा उसे हाथ न लगाए। वहाँ पर मास्क पहने और अपना इलाज कराते रहें और सबसे बड़ी बात, लोगों से दूरी बनाए रखें। तो यह रही कुछ महामारियों से को जानने और उससे बचने का उपाय। तो बच्चों, आज की जानकारी हमारी यहीं तक सीमित रहेगी। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तो हमने आज जो जाना वो था, अभी तक ऐसे विषाणुओं की रोकथाम के लिए कोई विशेष दवा या टीके की खोज नहीं हुई, ये हमने जाना। दूसरा है महामारियों से बचना और अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने घर परिसर की स्वच्छता ही इन सब का एक महत्वपूर्ण इलाज है। तो आप भी स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।